नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बीजेपी का सदस्यता अभियान को लेकर के रामनगर रोड स्थित विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के कॉर्पोरेट ऑफिस में प्रदेश की केंद्रीय राज्य मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की। सदस्यता अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में मिस्ड कॉल करके सदस्य अभियान चलाया जा रहा है। विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के कॉर्पोरेट ऑफिस में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मोबाइल ऐप के जरिए सदस्यता अभियान में अपना चलाया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मोबाइल ऐप के जरिए मिस्ड कॉल देकर के सदस्य बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान का निश्चित रूप से काशीपुर जिले से जो संगठनात्मक रूप से बना है, वहाँ से आज शुरुआत करने का मुझे अवसर मिला। मैं अपने संगठन का धन्यवाद करता हूँ, मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है और मुझे खुशी है कि आज जो है माननीय विधायक चीमा जी को यहाँ पर सदस्यता दिलाई गई है और हमारे पूर्व विधायक को भी यहाँ पर सदस्यता चीमा जी को दिलाई गई है और हमारे ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने आज जो है सदस्यता अभियान से डिजिटली जुड़कर अपने आप को सदस्य करार दे दिया है। और मैं मानती हूँ कि सदस्यता अभियान का जो लक्ष्य है कि हमारे चाहे काशीपुर का हो, हमारे प्रदेश का हो, हर एक जन जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, तो उस अभियान को जो है विस्तारित करने का जो है आज यहाँ से आगाज किया है। आगे पर्दा बंद कर दियो भैया, पर्दा। किस तरह का रिस्पॉन्स मिला, लक्ष्य क्या रहेगा? मैं समझती हूँ कि यदि रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो देश से लेकर प्रदेश से लेकर जिले तक। धर्मनगरी हरिद्वार में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की हरिद्वार जिला इकाई के नेतृत्व में हरिद्वार में प्रस्तावित हरिद्वार गंगा कॉरिडोर योजना के अपर रोड पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए व्यापार बचाओ अभियान के प्रथम चरण के तहत प्रदर्शन किया और कहा कि कॉरिडोर योजना को हरिद्वार में मेन बाजार से दूर सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाना चाहिए। वहीं इसको लेकर के प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री संजय त्रिवाल ने कहा कि हम सौंदर्यीकरण और कॉरिडोर परियोजना में अपने किसी भी व्यापारी को विस्थापित नहीं होने देंगे। तो चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में यहां पर योजना उद्योग व्यापार मंडल का प्रदर्शन हुआ है। आपको बता दें, हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं जहां पर उद्योग व्यापार मंडल के लोग प्रदर्शन करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। कई सूत्री मांगे उनकी हैं। हरिद्वार गंगा कॉरिडोर योजना का विरोध वो कर रहे हैं और योजना को बाजार से दूर रखने की खासकर यहां पर मांग करते हुए नजर आए हैं। बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हरिद्वार गंगा कॉरिडोर योजना का विरोध खुले तौर पर करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। काले झंडे भी प्रदर्शनकारियों के हाथ में आप देख सकते हैं। दरअसल आप ये बोर्ड लेकर के और इन झंडों के साथ ही ये उद्योग व्यापार मंडल का प्रदर्शन है। कि आपके द्वारा, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आज ज्वलंत मुद्दे को उठाने के लिए आप जनता के बीच में आए हैं। हरिद्वार या व्यापारी नहीं, हरिद्वार का प्रत्येक नागरिक जो 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में रह रहा है, हर की बॉडी से रेलवे स्टेशन है, इस टाइम इतना बुरी तरह डरा हुआ है क्योंकि शासन प्रशासन और हम आज इस आंदोलन कॉरिडोर के विरोध में जो आंदोलन हम चला रहे हैं उसके प्रथम चरण में मैं राजनीतिक लोगों को जो यहाँ के हरिद्वार के खैर को आए उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि जनता के बीच में जनता निर्णय लेती है लोकतंत्र में, ये लोकतांत्रिक देश है। अगर जनता से आप वो टकराएंगे राजनीतिक लोग तो वो खत्म हो जाएंगे और आने वाले आगे जो चुनाव भी आ रहे हैं उसमें देख लेंगे उसका रिजल्ट। तो हरिद्वार में विकास हो, विकास के विरोधी कोई व्यापारी नहीं हरिद्वार के अंदर, मगर हरिद्वार को उजाड़ के हरिद्वार के व्यापारी का व्यापार चौपट करके हरिद्वार के व्यापारियों के परिवार को परेशान करके अगर कॉरिडोर बनाने जा रही सरकार और प्रशासन, तो हम बनने नहीं देंगे किसी कीमत पे भी, उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हरिद्वार की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत सड़कें चौड़ी हैं, घाट बहुत हैं। जहां जहां कॉरिडोर बने वहां की स्थिति बड़ी अलग है। वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है घाटों की, वहां ऐसा शहर नहीं है, गलियां इतनी चौड़ी नहीं है वहां पे। यहाँ तो रोड ये 40 फुट की रोड पे आप खड़े हो, बाजार में चले जाओ 25 फुट की रोड है। तो यहाँ अभी प्रशासन का कहना है हरिद्वार के अंदर जो कांवड़ मेला हुआ है उसमें 4.5 करोड़ आदमी नहा के गया है हरिद्वार से।
उत्तराखंड के गैरसैंण मेहरगांव मोटरमार्ग पर सड़क कटिंग का कार्य कर रहे जेसीबी मशीन के ऊपर पहाड़ी से भारी मलबा पत्थर आने से जेसीबी चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जेसीबी मशीन सहित मलबे में दबकर जेसीबी ऑपरेटर की भी मौत हो गई। आपको बता दें कि विकास कुमार उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के ग्राम बादशाहपुर के छिपरी शेरकोट का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक की उम्र 22 वर्ष थी और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस विधिक कार्रवाई में फिलहाल जुट गई है। तो देखिए, चमोली की ये तस्वीरें हैं जहां पर कुदरत का कहर लगातार बरप रहा है बारिश के तौर पर, और इसी बीच पहाड़ी का मलबा गिरने से एक जेसीबी चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पहाड़ी का मलबा सीधे जेसीबी के ऊपर गिरा और चालक जो था मात्र 22 वर्षीय बताया जा रहा था। 22 साल का चालक, उसकी इस कटिंग के दौरान, सड़क कटिंग के दौरान जेसीबी ऑपरेटर की मौत की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से जेसीबी के ऊपर पूरा पहाड़ी से मलबा गिरा है। दरअसल ये पहाड़ी के कटिंग का काम हो रहा था और ऊपर से आजकल बरसात का मौसम है, तो ऐसे में पहाड़ की चट्टानें काफी खिसकती हैं। भूस्खलन का शिकार कई बार लोगों को होना पड़ता है, कई बार घटनाओं को झेलना पड़ता है, और ऐसे में चमोली में भी ये घटना सामने आई है जहां पर सड़क कटिंग के दौरान एक जेसीबी ऑपरेटर की दबने से मौत हो गई। तो चमोली की ये तस्वीरें हैं, देखिए जेसीबी मशीन भी आपको दिख रही है और इसी मलबे में जेसीबी ऑपरेटर की दबने से मौत हुई है। और हरिद्वार में ज्वेलर्स की शॉप में हुई डकैती के बाद से रुड़की में अब पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं एसपी देहात के नेतृत्व में पुलिस ने मुख्य बाजार में ज्वेलर्स की दुकानों में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई सर्राफा व्यापारियों ने कैमरे तक लगाए हैं। वहीं एसपी देहात ने सभी सर्राफा व्यापारियों को सहयोग करने की अपील की और एकजुटता के साथ साथ दुकानों में सायरन लगाने को भी कहा है, ताकि घटना के दौरान तुरंत सायरन बजाया जाए और घटना को रोका जाए। तो रुड़की की ये तस्वीरें हैं जहां पर ज्वेलर्स जितने भी हैं, ज्वेलरी की शॉप जितनी भी हैं, यहाँ पर चेकिंग अभियान एक तरीके से चलाया गया है, क्योंकि लूटपाट की खबरें काफी सामने आ रही थी बीते दिनों, और इन सभी को अलर्ट रहने को कहा गया है। सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए भी कहा गया है। सायरन लगाने के लिए खासकर कहा गया है, ताकि अगर किसी तरीके की कोई चोरी की घटना हो तो सायरन बजे जब, तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जा रही है, और क्या आप दुकानदारों से कह रहे हैं? देखिए, ये लगातार कल भी आज भी निरंतर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, हमारे साथियों को, कि जो भी सीसीटीवी कैमरे उन्होंने इंस्टॉल किए हैं वो इस दृष्टि से उसका एंगल रखें जिससे कि कोई व्यक्ति यदि उनके शॉप की तरफ अप्रोच करता है तो उसका फेस कवर हो सके। कई लोगों के द्वारा इस संबंध में जागरूकता के अभाव के कारण या अज्ञानता के कारण कैमरों का एंगल इस तरह से रखा गया है कि वो केवल गेट को कवर करता हुआ एंगल उसका है। उसको ठीक कराने के लिए साथ ही अलार्म लगाने या बजर लगाने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा जो कैमरे शॉप के अंदर लगाए गए हैं किंतु बाहर सड़क की ओर अप्रोच करता हुआ कोई कैमरा नहीं लगाया गया है, उनसे अपील की गई है, अपेक्षा की गई है कि वे बहुत व्यापारी को अलर्ट भी कर रही है कि आप एक्टिव रहें और अपने कैमरे वगैरह और रूटर वगैरह लगा के, जिससे कि यदि कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो बाहर लोग एक्टिव हो जाएंगे। और हमें अपनी प्रिकॉशन भी रखनी चाहिए, टाइम से जाएं और अलर्ट रहें, बाहर देखते रहें कोई ऐसा इनवांटेड पर्सन तो नहीं घूम रहा है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं कि अपना बिजनेस कर रहे बस, उसके अलावा भी और अवेयरनेस है जो शॉप पे वो रखनी चाहिए। सर, जिस तरह से व्यापार मंडल नहीं, ये मस्ट है कि जैसे रामदयाल चौक है या सजौली चौक है, वहाँ पे हाई रेजिस्टेंस का कोई कैमरा लगा होना चाहिए जिससे कि एक्टिविटीज कवर रहें उससे।
और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के पुलिस हेडक्वार्टर में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान प्रदेश में हुई वारदातों के सिलसिले में सीएम धामी ने पुलिस अधिकारियों की क्लास भी लगाई। आने वाले समय में किस तरह से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए अधिकारियों से सीएम ने फीडबैक भी लिया और साथ ही सीएम धामी ने इस दौरान अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसे लेकर के सीएम धामी ने खुद पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच करके कानून व्यवस्था का जायजा लिया। पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था इस मुख्यालय से चलती है, इसलिए आज यहाँ पर आकर सभी अधिकारियों से वार्ता भी की है, सबसे चर्चा की है और कुछ सुझाव भी लिए हैं। कुछ जरूरी जो काम हैं राज्य में और व्यवस्थाएं अच्छी हों, महिला अपराध कम हो, कानून व्यवस्था और हमारी अच्छी बने और ज़रूरतमंद लोगों को तत्काल पुलिस की सहायता मिले। और डेमोग्राफिक चेंज है, धर्मांतरण है, ऐसे लव जिहाद के जो प्रकरण हैं उन प्रकरणों पर और त्वरित गति से कार्रवाई भी हो और इन पर सख्ती से कानून काम करे, इस संबंध पर सब चर्चा हुई है। और साथ ही पुलिस की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के साथ साथ जो यहाँ पर भवन इत्यादि बनाए जाने हैं, जिसमें हमने 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रत्येक 3 वर्षों तक का प्रावधान किया है, उस धनराशि से पुलिस के लिए अच्छे आवास बने। और कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है, तो वहीं सभी मामलों को लेकर सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी घटनाओं की मॉनिटरिंग करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं और सीएम ने अधिकारियों के साथ मीटिंग करके सभी को निर्देश भी दिए हैं। उधर आपको बता दें कि विपक्ष के सवालों पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सरकार अपना काम बहुत ही गंभीरता से कर रही है, तो वहीं विपक्ष के आरोप पर सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, कानून व्यवस्था हमारे लिए बहुत हमारी प्राथमिकता है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों ही हमारी प्राथमिकता में रहा है और लव जिहाद और डेमोग्राफिक चेंज जैसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर पूरी सक्रियता से और संवेदनशीलता से और त्वरित रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कहीं भी लव जिहाद या इस प्रकार की जो भी घटनाएं जहां भी आ रही है, वहां पर प्रशासन को, पुलिस को कहा गया है कि सख्ती से उस पर कठोरता से काम करें। कि नारी का उत्थान और नारी का सम्मान ये हमारे दल की प्रतिबद्धता नहीं है। चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, किसी प्रकार का कोई आरोप किसी व्यक्ति पर रहता है, ना वो पार्टी में रह सकता है, ना सरकार उसको बख्शने वाली है। हम कड़ी कार्रवाई की हमने मांग की है, मैंने मुख्यमंत्री से उसी दिन चर्चा की थी। हमने उस व्यक्ति को पार्टी प्राथमिक सदस्य से बाहर किया और एक व्यक्ति, क्योंकि वो हमारा सदस्य नहीं था, लेकिन क्योंकि वो दुग्ध संघ में निदेशक के प्रशासक के रूप में था, तो मैंने तत्काल जो दुग्ध संघ के मंत्री उनसे कहा कि हमारे सरकार में भी कोई व्यक्ति ऐसा न हो जो किसी प्रकार का बहनों के द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर वो कहीं दिखाई देता हो। हम बहुत सख्ती के साथ इन सब विषयों से निपट रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जिस प्रकार का माहौल आज प्रदेश के कुछ लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो ठीक नहीं है। बहनों का सम्मान राज्य के अंदर रहना चाहिए। पर ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस हो या मैं हो या एक समान व्यक्ति हो, इतनी ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, हर व्यक्ति दुखी है। वो कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं, यही कारण है कि भाजपा के नेता भी ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई जो एक नॉर्मल सिटीजन है वो उत्तराखंड में सेफ नहीं है। जब तक सरकार एक इस तरह की व्यवस्था नहीं बनाएगी कि जो ये अपराधी हैं ये भयभीत हों, कुछ ऐसा काम करने से डरें कि अगर हम पकड़े गए तो हमारा क्या हाल होगा, जब तक एक इस तरह के भय की एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा और सरकार नहीं बनाएगी, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। द गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी पॉजिटिव, और जो भी क्रिमिनल है उसके अंदर इतना ज्यादा फियर होना चाहिए कि भैया अगर मैंने यहां कुछ कर दिया तो
वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना में मार्च माह के 1500 विजेताओं को पुरस्कार स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स वितरित किए हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा है कि राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं में सामान खरीदकर जीएसटी बिल लेने के प्रति जागरूकता को लेकर ये योजना शुरू की थी, उसमें सफलता मिल रही है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना के अंतर्गत अब तक 17 मासिक लकी ड्रॉ आयोजित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेताओं द्वारा जो है पुरस्कार वितरण में पूर्ण पारदर्शिता रहे, इसलिए इस संपूर्ण प्रक्रिया में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं रखा गया है। वित्त मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अगस्त 2024 तक राज्य द्वारा 3780 करोड़ रुपए जीएसटी का अर्जन किया गया, जो कि गत वित्तीय वर्ष के सापेक्ष लगभग 12% अधिक है। आप जानते हैं हमने सितंबर 2022 से स्कीम लॉन्च की थी और आज इसका जो ड्रॉ करने के बाद अंतिम पुरस्कार देने का हमारा ही कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है और मुझे खुशी है पूरे प्रदेश भर के तमाम उपभोक्ताओं ने हमें सहयोग प्रदान किया। मैं अपने विभाग के अधिकारियों का, कर्मचारियों को भी आभार व्यक्त कर रहा हूं कि जिन्होंने इस स्कीम को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया है। आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ अभी तक यदि मैं बात करूं सितंबर से नवंबर जब हमने ये स्कीम लॉन्च की थी तो 7243 कुल उपभोक्ता रजिस्टर्ड हुए थे और 5304 बिल अपलोड हुए थे, जिनका मूल्य था 4 करोड़ 34 लाख रुपए मात्र। यानी कि जब हमने शुरुआत की थी तो बहुत हल्की शुरुआत थी। और बीजेपी का सदस्यता ग्रहण अभियान को लेकर कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि बीजेपी का ये सदस्यता अभियान पूरी तरह से विफल है। नवीन जोशी ने यह भी कहा कि भाजपा अपने ही कार्यकर्ताओं को दोबारा सदस्यता ग्रहण करा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का दावा कर रही है। जोशी ने कहा कि बीजेपी की भ्रष्टाचारी कार्यशैली अब कोई भी प्रदेश का व्यक्ति इससे जुड़ना नहीं चाहता है, जिसे छुपाने के लिए बीजेपी के बड़े नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश में लोगों को सदस्यता ग्रहण कराने का ढोंग कर रहे हैं और अपनी ही पार्टी के लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये सदस्यता अभियान देश और प्रदेश में पूरी तरह से विफल होने वाला है। देखिए 20 लाख के सदस्य वाला जो इनका सिर्फ ढकोसला है, इनको सदस्य मिल ही नहीं रहे, तो 20 लाख की संख्या कहां से पूरी करेंगे ये लोग। सदस्यता अभियान खुद ही फेल है। खुद ही आपके जो सदस्य हैं जो पुराने, आप उनको दोबारा सदस्य बना रहे हो। क्या उन्हीं को गिनती करके आप 20 लाख सदस्य बनाओगे? आप बताइए कहां कैंप लगा, कितने लोग आपके बने? सदस्य तो तब बनते ना जब आपने प्रदेश के अंदर कोई काम किया होता। आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे लोग आपके सदस्य बने। पूरी तरह से सदस्यता अभियान फेल है। और उत्तराखंड में टिहरी सीट से 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर आए धन सिंह नेगी ने 2022 में बीजेपी का दामन छोड़ दिया था, लेकिन एक बार फिर से पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि टिहरी प्रत्याशी रहे धन सिंह नेगी की आज घर वापसी की गई है। उनके आने से पार्टी को टिहरी जनपद में प्रभाव उनका बढ़ेगा, साथ ही सदस्यता अभियान को और भी ज्यादा गति मिलेगी। इस मौके पर धन सिंह नेगी ने कहा कि पहले कुछ गलतफहमी के चलते पार्टी छोड़ी थी, लेकिन आज मेरे साथ सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। आगे चुनाव को लेकर पार्टी तय करेगी। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश अनुसार वापसी की है और जो पूर्व में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उसके बारे में सब मिलकर बात हुई है और इसलिए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी में पुनः घर वापसी की। आज मैं प्रदेश के नेतृत्व में, आज जी, आज दीपसा गहलोत जी और प्रदेश के सभी महामंत्री, आज सभी के नेतृत्व में आज पार्टी ज्वाइन की और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन किया। निश्चित रूप से
इस सदस्य वर्ग को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बात के संकेत दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में सबसे महत्वपूर्ण बात होगी दीनदयाल जी का वो मंत्र, आज का दुश्मन, आज का विरोधी कल हमारा मतदाता बने, कल का मतदाता परसों हमारा सदस्य बने और परसों का सदस्य हमारा आज कार्यकर्ता बने। इस भाव के साथ इस संस्था का हमने आह्वान जनता के बीच में किया है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस से 3 विधानसभा प्रत्याशी रहे, पूर्व विधायक रहे, भाई धन सिंह रावत जी का घर वापसी हुई है, धन सिंह नेगी जी की आज घर वापसी हुई है। मैंने उनको सदस्यता दिलाई, अपने परिवार में उनको सम्मिलित किया। महानगर कार्यालय में बीजेपी सदस्यता ग्रहण समारोह में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने पहुंच करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया और वहां मौजूद सभी कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। पार्टी से अन्य लोगों को पार्टी सदस्यता की मुहिम में पार्टी का साथ देने का संकल्प उन्होंने दिलाया। उधर बीजेपी उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में पार्टी की सदस्यता अभियान लगातार जारी है। वो पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 तारीख को जैसी सदस्यता करवाई, उसके पश्चात प्रारंभ हो चुका है। 3 तारीख को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तराखंड के अंदर के साथ जुड़ा करके उत्तराखंड के अंदर इस सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है। क्योंकि प्रदेश के बाद जिले की लॉन्चिंग आज हुई है। आज सभी जिलों में हमारे जो संगठन में 19 जिले हैं, सब जगह लॉन्चिंग कार्यक्रम था। कल मंडलों के अंदर हमारे सदस्य लॉन्चिंग कार्यक्रम होगा। उसका हमारे सब कार्यकर्ता बूथ केंद्र सदस्यता के अभियान को प्रारंभ कर देंगे। कितने सदस्य अभी तक जुड़ चुके हैं पार्टी से? अभी उत्तराखंड का कल का जो आंकड़ा 3 लाख से ऊपर सदस्य हमारे बन चुके हैं और धीरे धीरे हमने जो लक्ष्य दिया है कि हर मतदाता भाजपा जुड़े, उस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।